ये लड़का जैसे ही इस 24 कैरेट शुद्ध सोने के सिंहासन पर बैठता है, उसके पैर अप्रत्याशित रूप से सोने के बनने लग जाते हैं। उसकी दोस्त जल्दी से उसे खड़े होने के लिए कहती है, लेकिन वो सोने का सिंहासन शापित होता है और कोई भी इंसान इस पर बैठने के बाद वापस नहीं जा सकता था। जैसे ही लड़का एक सुनहरी मूर्ति में बदल जाता है, बड़ी मूर्ति के हाथों से एक ढाल गिर पड़ती है। लड़की ढाल लेकर जाने के बजाय सिंहासन के मैकेनिज्म को तोड़ने की कोशिश करती है। तभी अचानक वहाँ अग्नि का देवता वल्कन प्रकट होता है, जो विसल बजाकर पानी के अंदर से एक सीढ़ी बाहर निकालता है। बाद में वो लड़की को लालच देता है कि अगर वो ढाल के साथ वहाँ से बाहर निकल जाती है तो उसे सर्वोच्च इनाम से सम्मानित किया जाएगा। लेकिन लड़की पर्सी को बचाने के फैसले पर अडिग होती है, क्योंकि वे यहाँ तक पर्सी के स्वैच्छिक बलिदान से ही पहुंचे होते हैं। अग्नि देवता उसके दृढ़ संकल्प से प्रभावित हो जाता है और वल्कन एक बार फिर से विसल बजाता है। सिंहासन से अभिशाप हट जाता है और पर्सी के शरीर पर सोना जल्दी से फीका पड़ने लग जाता है। असल में वो अभिशाप अग्नि देवता द्वारा निर्धारित की गई एक परीक्षा होती है और इसे पास करने का एकमात्र तरीका एक दूसरे के प्रति वफादार होना होता है। बाद में वे उस ढाल को युद्ध के देवता एरीज को दे देते हैं और एरीज उनके लिए एक ट्रक तैयार करता है ताकि वो उन्हें एक नए एडवेंचर के लिए भेज सके। ये आदमी अमेरिका में बड़ी मात्रा में ड्रग्स की तस्करी करने जा रहा होता है, जिसके लिए वो ड्रग्स को एक टिन फॉइल में लपेट लेता है और हाथ से दबाकर टेप से सुरक्षित करके अच्छी तरह से अपने शरीर पर बांध लेता है। फिर जब वो हवाई अड्डे पर पहुंचा तो सुरक्षा कर्मी ने उसे अपना चश्मा उतारने के लिए कहा, लेकिन जब उसने चश्मा उतारा तो उसका चेहरा पसीने से लथपथ हो गया था। पहचान की पुष्टि करने के बाद अधिकारी आखिरकार उसे जाने देता है और समय रहते वो विमान के लिए आखिरी बस पकड़ने में कामयाब रहता है। आदमी अपनी सफलता पर काफी खुश हो रहा था, लेकिन बस जब विमान के पास पहुंचती है तो वहाँ पर पुलिस अधिकारियों का एक बड़ा समूह खड़ा होता है, जिससे वो आदमी फिर से घबराने लग जाता है। पुलिस घोषणा करती है कि सभी यात्रियों को सुरक्षा जांच के लिए बस से नीचे उतरना होगा। आदमी पकड़े जाने से बचने के लिए चुपके से अपने शरीर से ड्रग्स को उतारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक सुरक्षा अधिकारी बस में चढ़ जाता है, जिससे उसके पास उतरने और जांच से गुजरने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। आदमी जानता था कि वो दोबारा इंस्पेक्शन से नहीं गुजर सकता, इसलिए वो बैग में कुछ रखने का नाटक करते हुए सुरक्षा लाइन को पार करने की कोशिश करता है, जिससे उन्हें यह भ्रम हो कि उसे पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। लेकिन जैसे ही वो प्लेन के अंदर चढ़ने जाता है, एक पुलिस अधिकारी उसे पकड़ लेता है। जंगल में जब ये लड़का शिकार कर रहा होता है तो अचानक उसके सामने एक खूंखार शेर आ जाता है। लड़का अपनी बंदूक नीचे कर देता है, क्योंकि शेर का इरादा उसे नुकसान पहुंचाने का नहीं होता। तभी अचानक उसके पिता शेर पर गोली चला देते हैं, जिससे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बदले में लड़के पर हमला कर देता है। फिर वो घायल लड़के को अपने साथ ले जाने लगता है और दूर किसी झाड़ियों में लाकर जगाने की कोशिश करता है। तभी उस शेर का खून उसके घाव में टपक जाता है, लेकिन वो लड़का तब तक मरने की कगार पर होता है, जिस वजह से शेर वहाँ से जाने लग जाता है। अचानक वहाँ एक लड़की पहुँच जाती है, जो उसे बचाने के लिए उसे एक जादुई जड़ी बूटी पिला देती है और लड़के का वापस पुनर्जन्म हो जाता है। इस बीच शेर के जीन्स लड़के के जीन्स से घुल मिल जाते हैं, जिस वजह से उसके शरीर में काफी ज्यादा बदलाव आ जाता है। बाद में उसके पिता शेर का शिकार कर उसे दीवार पर टांग देते हैं, लेकिन लड़का इससे नाखुश होता है और अपने पिता से झगड़ा करके वापस उस जंगल में चला जाता है। तभी उसे जमीन में कुछ कंपन महसूस होता है, क्योंकि एक जंगली भैंसों का झुंड दौड़कर उसी की तरफ आ रहा होता है। लड़का खुद को बचाने के लिए नीचे झुक जाता है, लेकिन भैंसे उसके पास से निकल जाते हैं, क्योंकि उन भैंसों के सरदार ने उसकी रक्षा की होती है। लड़के को समझ आ जाता है कि उसके अंदर शेर की ताकत आ गई है, जिससे वो 1000 गुना ज्यादा ताकतवर हो जाता है और जंगली बिल्लियों की रफ्तार से भाग सकता है। इस आदमी को बेरहमी से कुर्सी पर बांध दिया जाता है और -10 डिग्री तापमान वाले पानी में डुबो दिया जाता है। डॉक्टर के संतुष्ट होते ही उसे बाहर खींच लिया जाता है और एक रहस्यमयी वायरस का इंजेक्शन लगा दिया जाता है। बाद में उसे दोबारा से उस बर्फीले कुंड में डुबो दिया जाता है। जैसे ही आदमी की सहन शक्ति जवाब देने लगती है, डॉक्टर उसे बाहर खींच लेता है और फिर से वायरस का इंजेक्शन लगाकर वापस बर्फीले पानी में डाल देता है। दर्जनों बार ऐसा करने के बाद डॉक्टर आखिरकार संतुष्ट हो जाता है और आदेश देता है कि आदमी को और कसकर बांध दिया जाए और उसके मुंह में बिजली का तार लगा दिया जाए। स्विच को खींचते ही उसके पूरे शरीर में झटका दौड़ जाता है और आखिरकार वो आदमी बेहोश हो जाता है। लेकिन जब वो आदमी फिर से होश में आता है तो कुछ भयानक घटित होता है और उसके हाथ असामान्य रूप से विकृत होने लगते हैं और दर्द से कराहते हुए भेड़िए के पंजों में बदल जाते हैं। उसके पैर भी धीरे धीरे बड़े होने लग जाते हैं और पंजे जूतों को फाड़कर बाहर निकल आते हैं। लोग यह भयावह बदलाव देखकर घबराने लग जाते हैं। अचानक उसका चेहरा भी बदलने लगता है और वह पूरी तरह से एक भेड़िए में बदल जाता है। लोग भयभीत होकर दरवाजे की ओर भागते हैं, लेकिन दरवाजा